बीजेपी तो इनको अब बिना डुबा करके बुचका के जब तक इनको खत नहीं देगा तब राजनीतिक रूप से तब तक इनको छोड़ने वाली बीजेपी। बिहार राज्य के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर एक ट्रबल इंजन की सरकार से संभव नहीं है। आपने शिक्षा को चौपट, स्वास्थ्य को चौपट, सबको खत्म कर दिया आपने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में वो पैसा आपने लगाया जिन क्षेत्रों में उगाही ज्यादा से ज्यादा हो सके। गैर जरूरी ब्रिज, गैर जरूरी सड़कें, गैर जरूरी इमारतें अब बना करके काम का पैसा वसूल रहे हो। जहां 1 रुपया लगना चाहिए वो 5 रुपया लगा रहे हो। बड़े पराक्रम घोटाले हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त जो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पार्टी के लोगों का कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान भारत सरकार खत्म कर चुकी है और केंद्र से विशेष जो संसाधन है वो बिहार को मिलता है। तो वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार नीति आयोग में फिसड्डी इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो उसको लेकर आज हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं कि आरजेडी के लोगों से जानेंगे, जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर आरजेडी क्या सोचती है इसको लेकर और आरजेडी नीतीश कुमार जी के साथ हैं या फिर बीजेपी के साथ। पूरे बीजेपी पार्टी, उनका कहना है कि संसाधन प्रचुर मात्रा में केंद्र से मिल रहा है, जिसको लेकर आज हम इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं या फिर बीजेपी पार्टी सही बोल रही है? जी सर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आज नहीं बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, आंचल फैला करके मांगी थी बिहार विभाजन के बाद कि बिहार के अंदर संसाधनों की कमी है, हमारे सारे माइंस झारखंड को चला गया है। इन परिस्थितियों में बिहार को विशेष अवसर अगर नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा, तो बिहार आगे नहीं जाएगा। इसलिए ये मांग हमारी पुरानी है। इस मांग को राजनीतिक एजेंडा बनाने की नीतीश कुमार गाहे बेगाहे बकायत करते रहते हैं। एकाएक चुप हो जाते हैं, फिर विशेष राज्य के दर्जे का राग भी अलापने लगते हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को जरूरत है। नीतीश जी का आईना भाजपा दिखा रही है। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष जब मांगी थी राबड़ी देवी ने दर्जा, तो उस समय केंद्र में मंत्री थे नीतीश जी। उनका बयान था, स्टार टीवी उन दिनों चलता था जो आज एबीपी है, जी नेशनल और आज तक, इन सबों से बात करते हुए कहा था कि बिहार में मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। पंजाब और हरियाणा को पीछे ढकेलेगा बिहार, अपने पैरों पे खड़ा होगा। इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है, किसी के आगे कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं है। ये नीतीश जी का बयान था और हम लोगों ने फिर भी 1,89,000 करोड़ का पैकेज बना करके भारत सरकार को दिया। उसमें नीतीश जी मंत्री थे। उन्हीं के विधायक जो आज मंत्री हैं, जिन्होंने भेजा है, पत्र भेजा है भारत सरकार को, नीति आयोग को, और वो गिनवाते थे कि जो भारत सरकार में के मंत्री ने शिलान्यास उद्घाटन किया वो विशेष अवसर ही है, पैकेज है। तो नीतीश जी का आईना नीतीश जी को ही भाजपा दिखा रही है, क्योंकि पहले यही काम नीतीश जी किया करते थे, उनके पार्टी के विधायक लोग किया करते थे। तो मेरा मत साफ है कि बिहार राज्य के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर एक ट्रबल इंजन की सरकार से संभव नहीं है। 40 सांसद एनडीए के हैं। केंद्र की सरकार में जदयू पार्टिसिपेट कर रही है, कैबिनेट का हिस्सा है। उत्तर भारत का सबसे मजबूत घटक दल है। किससे मांग रहा है? समर्थन वापस लीजिए, सड़कों पर आइए। अगर मोहब्बत है, प्रेम है बिहार से, हम तो लगातार हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ध्वनि मत से, सदन के अंदर में सर्वसम्मति से हम लोगों ने पारित किया
सदन में कि बिहार को विशेष राज्य को दर्जा मिले, पर चुप क्यों हो गए थे नीतीश जी? आए का एक उनको नींद क्यों जागी, टूटी? और नींद अगर टूटी है, सच माने में बिहार से प्रेम है, जहां भारत सरकार की योजनाएं आज भी केंद्रीय राज्य सपोर्ट के चलते नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं है। उन दिनों 90% भारत सरकार देती थी जब हम लोग सत्ता में थे, यूपीए गवर्नमेंट में 10% राज्य सरकार लगाती थी, पैसे की बचत होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सब 60-40 हो गया या 50-50 हो गया, राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा। तो इसका खमियाजा तो खुद ही इन लोगों ने बिहार को भुगतने पर मजबूर किया। और प्रवचन कल दे रहे थे नीतीश जी, हम देखा, हमको तो लगा कि भाई इनसे कोई सीखे। कह रहे थे कि वार्षिक आय 50,000 है और 5 के पहले 7,800 हुआ करता था, यानी 8,000। तो 8,000 जब हुआ करता था, महंगाई क्या थी? क्या महंगाई थी? 1200 में फ्लैट हो जाता था, आज 15,000 में फ्लैट नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल से लेकर खाद्य सामग्री, ट्रैवल किराया, चक्की की पिसाई, माल की ढुलाई, सब पर असर पड़ा। पर यह भी बताइए कि पर व्यक्ति 5 के पहले कर्ज क्या था बिहार के आवाम पर, आज कितना कर्ज है? यह भी राज्य को बताना चाहिए कि आंतरिक संसाधन राज्य का कितना है। 2 लाख करोड़ का योजना आकार का दम भरते हैं, तो यह बता दे कितना पैसा है भारत सरकार का इसमें, और राज्य का संसाधन कितना लगा हुआ है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी? आप किसको लंबा चौड़ा भाषण सुना रहे हैं? मेरा मत तो साफ है ना कि बिहार को विशेष राज्य का जब दर्जा मिलेगा तो बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। नीति आयोग की जो पहल है, जो गठन हुआ है, वो गठन ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुआ। देश को ट्रांसफॉर्म का मतलब बिहार को छोड़ करके विकसित को ही विकसित बनाइए। तो नीचे से फर्स्ट किए हैं नीति आयोग के रपट में, ये पीछे है। मानना न पड़ेगा। जी सर, नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फीसदी इसलिए है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना कुछ अलग है, जनसंख्या ज्यादा है, इसी को लेकर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जी। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आज नहीं हुआ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पहले से बिहार के अंदर में है। उसमें इजाफा तो होता ही रहता है, प्रजनन दर है उसके हिसाब से बढ़ता है। आपने शिक्षा को चौपट, स्वास्थ्य को चौपट, सब तो खत्म कर दिया आपने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में वो पैसा आपने लगाया जिन क्षेत्रों में उगाही ज्यादा से ज्यादा हो सके। गैर जरूरी ब्रिज, गैर जरूरी सड़कें, गैर जरूरी इमारतें अब बना करके काम का पैसा वसूल रहे हो। जहां 1 रुपया लगना चाहिए वो 5 रुपया लगा रहे हो। बड़े पराक्रम घोटाले हो रहे हैं। 2 लाख करोड़ का अभी तक हिसाब नहीं है। महालेखाकार ने आपत्ति दर्ज की, 15 वर्षों से हिसाब नहीं मिल रहा है। तो सारे सवालात सामने हैं। फिर भी हमारी आग्रह है, मुख्यमंत्री जी सच माने में आप चिंतित हैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर, चूंकि आप पर भरोसा हमको नहीं होता है। अपने डीएनए को के सवाल पर आपने नाखून बाल सब भिजवा दिया था भारत सरकार को, फिर मैच कैसे कर गया डीएनए? तो अगर चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो निकलिए ना, समर्थन वापस लीजिए। दोनों बातें सोना मुरमुर दोनों आप ही चाहते हैं, ये नहीं चलने वाला है। सब समझता है, पब्लिक है, सब जानती है आपकी कथनी और करने। हम तो आग्रह करेंगे कि राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर के अगर सिद्धांतों की एक कतरा कहीं अगर आप में बचा हुआ है तो आप निकलिए। लेकिन आप सिद्धांतों को तिलांजलि देने में आप माहिर हैं। इस आग्रह के साथ मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर स्वाभिमान कहीं बचा है, बिहार के हित चाहते हैं तो कहीं भली है कटक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। अगर इसका अनुपालन करना चाहते तो निकलिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। आइए विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर। तो अज्ञानी कह रहे हैं डिप्टी सीएम को, डिप्टी सीएम आप ही का आईना आप ही को दिखा रही है। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि पत्र लिखेंगे नीति आयोग को कि ऐसा फीसदी राज्य क्यों बताया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? असल वो दुखी हैं,
दुखी हैं, लेकिन बिहार के हित चाहते हैं तो लिखनी चाहिए। भारत सरकार में जो योजना आयोग होता है, जो नीति आयोग आजकल कहा जा रहा है, वो नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। वो प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो मिलकर के बात कर ले, बैठ कर के बातें हो जाएगी। सर, जातीय जनगणना में सीएम नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में है और बीजेपी उनका साथ नहीं दे रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना इस देश की मांग है और हमने कहा कि अगर जातिगत जनगणना भारत की सरकार नहीं कराना चाहती तो राज्यों को अपने संसाधन पर करानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म है देश के अंदर में, कोई बता तो दे हमें, कि जिसके आधार पर आप प्रथम पिछड़ा वर्ग घोषित करते हो, ईबीसी में आप उसको देते हो। कौन सा मैकेनिज्म है? शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्थितियां हैं देश के अंदर में, किन वर्गों की माली हालत है, वो कौन जाति के लोग हैं, कौन लोग हैं जो 51% दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग हैं जो 13% से अधिक एक कमरे में रहने पर मजबूर है, कौन लाखों लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, कृषि प्रधारित कौन लोग हैं, कौन लोग 23% युवा युवती है किस जाति का जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते। ये सारे सवालात का हल जातिगत जनगणना है। तो क्या आप जान जाइएगा कि ये वर्ग के लोग इतना पीछे हैं, तो उसके आधार पर चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो, बौद्ध हो, सभी धर्मावलंबी का एक बार आकलन तो कर लो किस जाति के लोग क्या स्थिति में हैं। उसके आधार पर अगर बजट का एलोकेशन होगा तो निश्चित तौर पर जो सर्वांगीण विकास का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। लोगों का, समाज का सशक्तिकरण होगा उन वर्गों का जो वर्ग कहीं ना कहीं महरूम है, वंचित है विकास से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आर्थिक स्थितियों से। उनको अवसर देंगे कि नहीं देंगे? तो यही मैकेनिज्म है जातिगत जनगणना, जिन सवालों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में देश की बड़ी पंचायत में सवालों को खड़ा किया था। सर, नीतीश जी विपक्षियों के साथ में हैं, चाहे वो जातीय जनगणना को लेकर हो, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर हो। तो क्या बीजेपी इसलिए उनसे बैर रखी हुई है, इसलिए एनडीए की टूट साफ दिख रही है? देखिए, एनडीए का टूट का सवाल नहीं है, सवाल साफ है, टूट का नहीं। जो बिहार के हित में 40 में 39 सांसद एनडीए का है कि नहीं है, बता दीजिए। सारे एमपी आपके, सरकार आपकी, ऊपर आपकी, नीचे आपकी, आप किससे कह रहे हो? ये सब लोगों को कहे जनता खोजेगी, सब लोगों को एक साथ मिलकर के आने चाहिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल। बीजेपी साथ नहीं दे, बीजेपी साथ नहीं दे तो बीजेपी के साथ काहे है? बीजेपी तो इनको अब बिना डुबा करके बुचका के जब तक इनको हत नहीं देगा तब राजनीतिक रूप से, तब तक इनको छोड़ने वाली बीजेपी है। आपने देखा कि शक्ति सिंह यादव जी से हम लोगों ने बात की, जो आरजेडी के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार हैं वो जो अभी जो आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये आवाज़ राबड़ी देवी ने अटल बिहारी के टाइम में ही आंचल को पसार के मांगा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यदि नीतीश जी सही तौर पे बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते हैं, तो वो सड़कों पे आए, सड़कों पे उतरे और उसके लिए मेहनत करें। इस तरह से नहीं होगा कि बस आज बोल दिया और कल वो चीज़ दब जाती है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने ये कहा कि जब हमने पूछा कि नीतीश कुमार आपका साथ दे रहे हैं, विपक्षियों का साथ दे रहे हैं, तो बीजेपी वाले नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा है कि यदि नीतीश कुमार जी हमारा साथ देते हैं तो वो एक बार कह देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं जो उन्होंने बयान दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए, वो फिर बयान दे के चुप हो जाते हैं। तो उन्हें रोड पे आना चाहिए, सही तौर पे मेहनत करनी चाहिए, रोड पे उतरना चाहिए और इस मांग को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहरहाल, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।